हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि महिलाओं को व्रत या पूजा अर्चना करते वक्त 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के 16 श्रृंगार भारतीय संस्कृति और परंपरा में सुंदरता, सौंदर्य और स्त्रीत्व को सजाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि इन 16 श्रृंगारों में कौन कौन से श्रृंगार शामिल हैं? तो चलिए आज इन 16 श्रृंगारों के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहला श्रृंगार है बिंदी। बिंदी का प्रयोग माथे के मध्य में किया जाता है। इसे स्त्री के सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह मस्तक पर स्थित आज्ञा चक्र को सक्रिय करने वाला होता है। दूसरा श्रृंगार है सिंदूर। सिंदूर को मांग में लगाया जाता है और यह सुहागन स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह स्त्री के विवाहित होने का प्रतीक है और उसकी दीर्घायु और मंगल कामना का प्रतीक माना जाता है। तीसरा श्रृंगार है मांग टीका। यह बालों के बीच में सजाई जाती है। इसे स्त्री के माथे के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। चौथा श्रृंगार है काजल। काजल आंखों में लगाया जाता है, जिससे आंखों की सुंदरता बढ़ती है। इसके अलावा यह बुरी नज़र से बचाने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पांचवा श्रृंगार है नथ। नथ नाक में पहनी जाती है और इसे विवाह के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। छठा श्रृंगार है कर्ण फूल या झुमके। यह कानों में पहने जाते हैं और यह स्त्री के चेहरे के आकर्षण को बढ़ाते हैं। सातवां श्रृंगार है हार या मंगलसूत्र। हार या मंगलसूत्र गले में पहना जाता है। खासकर मंगलसूत्र का विशेष धार्मिक महत्व है और यह सुहागन स्त्रियों के लिए अनिवार्य श्रृंगार का हिस्सा होता है। आठवां श्रृंगार है बाजूबंद। यह बाजू पर बांधा जाता है और इसे परंपरागत रूप से सजावट के साथ साथ शक्ति और आत्मरक्षा का प्रतीक माना जाता है। नवां श्रृंगार है चूड़ियाँ। हाथों में चूड़ियाँ पहनना स्त्री की सुंदरता का प्रतीक होता है। विवाहित महिलाओं के लिए चूड़ियाँ पहनना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 10वां श्रृंगार है अंगूठी। उंगलियों में अंगूठी पहनने का प्रचलन प्राचीन काल से है। यह स्त्री के हाथों की सुंदरता को बढ़ाती है और विवाह में विशेष महत्व रखती है। 11वां श्रृंगार है कमरबंद। इसे कमर पर बांधा जाता है और यह स्त्री की कमर को सजाने के साथ साथ उसके सौंदर्य को और निखारता है। 12वां श्रृंगार है पायल। पायल पैरों की शोभा बढ़ाती है। इसे पहनने से पैरों में मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, जो वातावरण को सुहावना बनाती है। 13वां श्रृंगार है बिछुआ। यह विवाहित महिलाओं के पैरों की उंगलियों में पहने जाते हैं और इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 14वां श्रृंगार है महावर या आलता। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए महावर या आलता का प्रयोग किया जाता है। यह परंपरागत भारतीय नृत्य और विवाह समारोहों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। 15वां श्रृंगार है गजरा। गजरा बालों में सजाया जाता है। यह खुशबूदार फूलों से बनाया जाता है और स्त्री के बालों की शोभा को बढ़ाता है। इसे विशेष रूप से धार्मिक और विवाह के अवसरों पर पहना जाता है। 16वां श्रृंगार है इत्र या सुगंध। स्त्री के श्रृंगार का अंतिम भाग होता है इत्र या सुगंध का प्रयोग। यह शरीर को ताजगी और सुगंध प्रदान करता है और स्त्री की उपस्थिति को आकर्षक बनाता है। ये 16 श्रृंगार सिर्फ सौंदर्य को निखारने के साधन नहीं हैं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को मॉडर्न कपड़ों से ज़्यादा 16 श्रृंगार में सजना पसंद है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। बाय बाय।